हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का 6 चैप्टर करने वाले हैं। इसका पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो कि हम लोग का फिजिकल एंड केमिकल चेंज, मतलब हम लोग फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे और केमिकल चेंज किसको बोलेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पूरा अच्छे से इसका सारे कॉन्सेप्ट को लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज किसको बोलेंगे, इसको हम लोग को समझना है इस चैप्टर में। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस। हम लोग दिन प्रतिदिन में बहुत सारा चेंजेस के से हम लोग जूझते हैं, मतलब अपने आप को इन्वॉल्व कराते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे कि हम लोग पेस्ट को ही प्रेस कर दिए तो उसका क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। कभी कभी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, जैसे कि कोई चीज़ को जला दिए तो वो वापस नहीं आ सकता है। तो इस टाइप के अलग अलग चेंजेस को इसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और किसको फिजिकल चेंज बोलेंगे, किसको केमिकल चेंज बोलेंगे, उसके बारे में समझेंगे। फॉर एग्जांपल, योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक कोल्ड ड्रिंक। अगर कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए आपकी माँ बोल रही है तो आपको क्या करना होगा, चीनी और चीनी को आपको पानी में डालना होगा। शुगर सोल्यूशन इज चेंज। तो चीनी का जो सोल्यूशन बना रहे हैं वो क्या है, एक टाइप का चेंज है। सिमिलरली सेटलिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही जो कर्ड हम लोग बनाते हैं वो भी एक टाइप का चेंज है। तो बहुत सारा चेंज को क्या होता है कि रिवर्स कर सकते हैं, बहुत सारा को नहीं रिवर्स कर सकते। तो वही सब का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। समटाइम्स मिल्क बिकम सावर, सावरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। कभी कभी मिल्क क्या होता है, मिल्क का टेस्ट में थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है, तो वो भी एक टाइप का चेंज है। स्ट्रेच्ड रबड़ बैंड सो रिप्रेजेंट अ चेंज। अगर रबड़ को हम लोग फोर्स से खींच रहे हैं तो वो भी एक टाइप का चेंज है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आपके आसपास में जो भी 10 चेंज आप नोटिस किए हैं उसको आप लिस्टिंग कीजिए। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्टिविटी और नेचर ऑफ दिस चेंजेस। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर 2 काइंड्स। तो ये जो हम लोग चेंजेस पढ़ते हैं वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो सबसे पहला हम लोग का है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे उसको देखते हैं। तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। एक पीस ऑफ पेपर को आपको 4 स्क्वायर पीस में काटना है। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीस। उसको फिर 4 स्क्वायर पीस में काटिए। ले दिस पिक्चर ऑन द फ्लोर टेबल सो दैट पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल शेप। अब उसको आप जमीन में रख के फिर ओरिजिनल शेप के जैसा था वैसा आप रखने का कोशिश कीजिए। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस। तो अब हम लोग जो पेज को काट दिए उसको वापस से ज्वाइन करके जैसा था वैसा नहीं ना कर सकते हैं। बट इज देयर एनी चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। क्या पेपर का कोई प्रॉपर्टी में चेंज आया, तो इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे या केमिकल चेंज। तो ये आपसे पूछ रहा है। इसके बाद दूसरा एक एक्टिविटी है, उसमें कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के नीचे जो चॉक का डस्ट गिरा हुआ रहता है उसको आपको कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। या फिर छोटा सा चॉक को आप पूरा क्रैश करके उसका डस्ट पार्टिकल को जमा कीजिए। एड सम लिटिल वाटर एंड मेक पेस्ट। अब उसका पेस्ट बना लीजिए और उसको रोल कीजिए शेप पीस ऑफ चॉक। उसको चॉक के शेप में आप उसको सुखा कीजिए, रोल कीजिए और उसको सुखा दीजिए। तो क्या होगा, वो वापस से चॉक बन जाएगा। चॉक फ्रॉम द डस्ट से क्या हो गया, वो वापस चॉक बन गया। एक्टिविटी 6.3 और एक एक्टिविटी है इसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। एक ग्लास या फिर प्लास्टिक का गिलास में आपको कुछ बर्फ लेना है, उसको मेल्ट करना है, छोटा सा आइस। उसको सन में रख के, सूरज के रोशनी में आप रखिएगा तो क्या होगा, आइस मेल्ट करने लगेगा। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास क्या है, मिक्सचर, कुछ बहुत आइस है और कुछ बहुत वाटर है। इन द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सोल्ट डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। तो इसको फ्रीज करेंगे तो क्या होगा, फिर से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और एक एक्टिविटी है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। बॉयल सम ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में आपको कुछ पानी को बॉयल करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। तो जो भी पानी बर्तन है वहाँ से क्या होगा, स्टीम, भाप ऊपर जाएगा। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन ऑन इट्स हैंडल। उसके ऊपर में जहाँ पे भाप ऊपर जा रहा है उसके ऊपर में आपको कोई भी एक कंटेनर को रख देना है, ऐसे करके। तो आप देखिए क्या होगा, वो वापस से कंडेंस्ड होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पेन। पेन के इनर सरफेस में क्या आएगा, वाटर ड्रॉपलेट आएगा। और एक एक्टिविटी है, इसको बोल रहा है कि सावधान रहने
जब भी आग को आप आग से खिलवाड़ कीजिएगा इस एक्टिविटी में, तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने के लिए बोला जा रहा है। होक यूज्ड हेक्सो ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टोंग। आपको एक इसमें हेक्सो ब्लेड लेना है। हेक्सो ब्लेड जो आरी टाइप का रहता है, उस टाइप का ब्लेड आता है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम। जिसका जो खाली छोर है उसको आप गैस स्टोव में रखिए और कुछ देर के लिए वेट कीजिए। तो आपको क्या होगा कि उसका कलर आपको चेंज मिलेगा उसका कलर में। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। फ्लेम से अब उसको रिमूव कीजिए। ऑब्जर्व द टिप अगेन आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के बाद आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, फिर वो वापस उस कलर में आ जाएगा। डज इट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर। तो ये सब एक्टिविटी हम लोग जितना भी देखें, सो दैट पेपर एंड पेपर पीस अंडरवेंट चेंजेस इन साइज इन एक्टिविटीज़। ये सब एक्टिविटी में हम लोग देख रहे हैं। वाटर चेंजेस टू इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। इन एक्टिविटी 6.5 में हम लोग क्या दिए, देखें कि हेक्सो ब्लेड क्या होता है, कलर हीट करने पे कलर चेंज हो जाता है, फिर उसको जब ठंडा करते हैं तो फिर वापस अपने कलर में आ जाता है। प्रॉपर्टीज सच ए शेप साइज एंड कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो ये सब प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी, शेप साइज कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब सॉलिड लिक्विड या गैस में है, उसको हम लोग बोलेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। और चेंज इन विच, तो देखिए आप फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे उसका डेफिनेशन बता रहा है। तो वैसा चेंज जिसमें कि अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो वैसा चेंज जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। और फिजिकल चेंज इन जनरली, और फिजिकल चेंज क्या होता है, जनरली रिवर्सिबल होता है, मतलब उसको जिस टाइप से चेंज किया गया है वो फिर से वापस लाया जा सकता है। इन सच अ चेंज नो सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब इस चेंज में कोई भी नया वस्तु का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेट अस नाउ कंसीडर अदर काइंड ऑफ चेंज। अब दूसरा टाइप का चेंज क्या है, वो है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इन रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप देखे होंगे लोहा सबको अगर हम लोग बरसात के दिन में बाहर छोड़ देते हैं पानी के कांटेक्ट में और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब, तो क्या होता है उसके ऊपर में एक रस्ट का लेयर फॉर्म कर जाता है। देखिए, इफ़ यू लीव पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम्स इट एक्वायर्स फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। एक लेयर चढ़ जाता है उसमें ब्राउन कलर का, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क वगैरह में जो लगल रहता है, या फिर कोई फार्म वगैरह में, या फिर आयरन का लोहा का बेंच वगैरह बनाया हुआ है, गार्डन, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल क्या चीज़ से बना हुआ था, आयरन से बना हुआ था। वो सब को अगर हम लोग प्रॉपर मैनेज नहीं करें, पेंटिंग वगैरह टाइमली नहीं करें, तो क्या होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन सोवेल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द सोवेल्स और स्पेड्स बोल रहा है आप लोग को। जो लोहा से बना हुआ जो गिट्टी वगैरह उठाने के लिए जो आर्टिकल होता है उसको बोला जा रहा है, वो क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, मतलब उसमें लेयर आ जाता है आयरन ऑक्साइड का। जब उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर और वाटर के कांटेक्ट में अगर छोड़ दें। इन द किचन अ वेट आयरन पैन, जो कि भींगा हुआ तावा होता है लोहा का, वो भी रस्टेड हो जाता है, रस्ट हो जाता है अगर हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। रस्टिंग इज नॉट आयरन। जो रस्ट जो है, रस्ट वो लोहा नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन विच गेट डिपोजिटेड। तो ये आयरन से कुछ अलग होता है, आयरन का ऑक्साइड फॉर्म कर जाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। लेट अस कंसीडर फ्यू सम मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो अभी केमिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए और कुछ चीज़ के बारे में देखते हैं जिसमें हम लोग को और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। एक्टिविटी 6.6 में दिया हुआ है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। इसको अपने से नहीं करना है, इसको आपको टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। तो अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर जला रहे हैं तो उसको देखना क्या होता है, डेंजरस होता है, इसलिए आप लोग उसको मत देखिए। द टीचर शुड एडवाइज अ चिल्ड्रेन टू नॉट स्टेयर एट बर्निंग रिबन। तो जब इसमें हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो उसको घूरने के लिए नहीं बोल रहा है कि घूर के आप लोग देखते रहिए, क्योंकि वो आपका आँख को डैमेज कर सकता है। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिबन आपको करना है, जुगाड़ करना है, उसको जलाना है। उसको सबसे पहले रगड़ के उसका जो ऑक्साइड का लेयर होता है उसको रिमूव कर देना है, उसके बाद उसको जलाना है। तो जलाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। इट बर्न्स विथ ब्रिलियंट वाइट, इसमें वाइट टाइप का फ्यूम आएगा और ये जलेगा वाइट फ्लेम के साथ, लाइट। व्हेन कंप्लीटली बर्न्ट लीव्स बिहाइंड पाउडर एश, तो पाउडरी फॉर्म में नीचे गिरा जाता है। डज द एश लुक लाइक मैग्नीशियम रिबन, क्या वो मैग्नीशियम रिबन के जैसा दिखता है?
तो वो बहुत अलग रहता है मैग्नीशियम से। तो ये क्या होता है, देखिए इसका रिएक्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हीट रिलीज करता है, हीट और लाइट। द इक्वेशन हेयर इज डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। तो मैथ में जो इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज, एरो क्या इम्प्लाइज करता है, जो हो जाता है, बिकम्स, मतलब ये दोनों मिल के ये बन रहा है। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस एट दिस स्टेज। तो अभी इसको हम लोग को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, बस ऐसे जानिए कि ऐसा ऐसा होता है। कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स करने के लिए बोल रहा है और उसको मिक्स करने के लिए बोल रहा है। देखिए स्टीर मतलब कोई चीज़ डंटा वगैरह लेके उसको मिलाइए। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिथमस पेपर। अब देखिए अब पूछ रहा है कि ब्लू या फिर रेड लिथमस पेपर से आप उसको टेस्ट कीजिए। डज मिक्सचर टर्न्स रेड लिथमस टू ब्लू, या फिर मतलब ये एसिडिक है या बेसिक है वो पूछ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिडिक और बेसिक। तो आप कैसे इसको क्लासीफाई किए, तो देखिए जब हम लोग डिजोल्व करते हैं इसको पानी में, इट फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस, तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखिए किस टाइप से फॉर्म हो रहा है। हम लोग का क्या फॉर्मेशन हुआ था, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाए थे तो हम लोग को मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर, और इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ, तो हम लोग को मिल रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब MgOH का होल 2। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। अब बेस है इसका मतलब क्या करेगा, रेड लिथमस को ये ब्लू में कन्वर्ट करेगा और ब्लू लिथमस का इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज न्यू सब्सटेंस। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। किससे फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो एक नया सब्सटेंस है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और पानी से फॉर्म किया है। अब देखिए एक्टिविटी 6.7, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, किसको, टीचर को दिखाना है। आप लोग को ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। डिजोल्व अबाउट एन टी स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का ये नेम भी है, ब्लू विट्रियोल या फिर नीला थोथा भी बोलते हैं इसको, कॉपर सल्फेट को, याद रखिएगा। इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास, टम्बलर और बीकर। तो आपको क्या लेना है, आधा ग्लास पानी लेना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड, उसमें आपको सल्फ्रिक एसिड डालना है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, आपको क्या मिलेगा, एक ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा। सैंपल ऑफ सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में मिलेगा। ड्रॉप अ नेल और ए यूज्ड सेविंग ब्लेड, या फिर जो आप ब्लेड यूज करते हैं उसको उसमें डाल दीजिए। तो आपका क्या होगा, रिमेनिंग द सोल्यूशन। वेट फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा तक उसको छोड़ दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कलर ऑफ द सोल्यूशन, क्या चेंज होता है और पहले से इसका कलर में क्या चेंजेस आया, इसको आपको देखने के लिए बोला जा रहा है। देखिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियली हम लोग क्या डाले थे पानी में, कॉपर सल्फेट, मतलब CuSO4 यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या हो गया, CuSO4 पहले से था और यहाँ पे हम लोग Fe आयरन, ये क्या है, ये एक आयरन है, एक आयरन का ही फॉर्म है। तो क्या करेगा, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये आयरन इसको रिप्लेस कर देगा, तो कॉपर अलग हो जाएगा और कॉपर का लेयर देखिए यहाँ पे आ गया, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया, कलर थोड़ा कॉपर के कलर के जैसा हो गया। और यहाँ पे इसका कलर ग्रीन हो गया, ब्लू से हल्का ग्रीनिश टाइप का। तो यहाँ पे क्या बन गया, FeSO4। तो यही अभी हम लोग ऊपर में देखेंगे। डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन, टेक आउट द नेल और ब्लेड जो कि हम लोग डाले थे उसको निकालिए। चेंज यू नोटिस्ड आर ड्यू टू रिएक्शन, ये किसके बीच रिएक्शन हुआ, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में रिएक्शन हुआ। द चेंज ऑफ, इसमें जो चेंज हुआ, कलर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, ब्लू से ग्रीन जो चेंज हुआ वो किसके कारण, आयरन सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण हुआ, जो कि एक नया सब्सटेंस है, नया चीज है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट द रिएक्शन एज। तो इस टाइप से हम लोग रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो देखिए कॉपर सल्फेट क्या हो गया, ब्लू कलर का है, उसके साथ आयरन को मिक्स किए तो आयरन सल्फेट हुआ, और कॉपर जो कि ब्राउन कलर का है वो डिपॉजिट हो गया नीचे में। अब देखिए और एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या लेना है, विनेगर लेना है, 1 चम्मच लेना है। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, अब उसमें क्या डालना है, एक
थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा, यू वुड हियर हीजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट पासिंग दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। जब इसको लाइम वाटर से पास करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को मिलेगा बबल्स मिलेगा, बबल गैस जो कि बाहर आते हुए। व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर, लाइम वाटर को क्या होता है इस केस में, चलिए इसको जानते हैं। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज, कैसे चेंज हुआ देखिए। विनेगर मतलब सिरका बोलते हैं जिसको हिंदी में, इसका मतलब होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसको दिखाते हैं CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम लोग को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और भी कुछ बहुत सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही वो हम लोग को देखने को मिला जो गैस इवॉल्व हो रहा था। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फ्लोज, तो इस टाइप का इसका रिएक्शन होता है, वो यहाँ पे दिखाया है। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है और वाटर रिलीज करता है, यही इसका रिएक्शन दिया हुआ है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब हम लोग पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, तो हम लोग क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिल रहा है, जो कि बना देता है लाइम वाटर को मिल्की मतलब थोड़ा मिल्की टाइप का अपीयर होने लगता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कभी भी अगर लाइम वाटर मिल्की होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हम लोग बोलते हैं। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट एयर वी ब्रेथ इज आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग लाइम वाटर से अगर हम लोग जो सांस छोड़ रहे हैं उसको भी अगर पास कराएंगे तो हम लोग का लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो ये भी हम लोग एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। इन एक्टिविटी 6.6 से लेकर 6.8 यू शो दैट, आप देखिए कि इन ईच चेंजेस वन और मोर न्यू सब्सटेंस वर फॉर्म, तो हर एक चेंज में क्या होता है, एक से ज़्यादा नया चीज़ फॉर्म हो रहा था। इन एक्टिविटी 6.6 में क्या था, द S वाज द न्यू सब्सटेंस, जो एक्टिविटी मैग्नीशियम ऑक्साइड का था तो उसमें जो S था वो नया सब्सटेंस था फॉर्म। व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न्ड, जब हम लोग मैग्नीशियम को जलाए थे तो क्या हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था, वही बता रहा। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन, कॉपर सल्फेट को आयरन से रिएक्ट कराया था तो आयरन सल्फेट हमको मिला था और कॉपर भी मिला था नीचे में। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस, ये दोनों क्या था, नया सब्सटेंस। तो हम लोग को इसमें आइडिया क्या लग रहा है, केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी दो सब्सटेंस मिलकर कोई एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ये इरिवर्सिबल होता है। कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन में भी डिपॉजिट हो गया था। इन एक्टिविटी 6.8 में हम लोग देखे विनेगर और बेकिंग सोडा को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो उन लोग दोनों मिल के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में देखे, इसमें देखे। तो देखिए अब केमिकल चेंज का हम लोग को डेफिनेशन आ गया है। तो डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस, तो वैसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल चेंज बोलेंगे। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, ये बताया जा रहा है। केमिकल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का लाइफ में। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जितना भी नया चीज़ फॉर्म हो रहा है हम लोग के आसपास में वो सब केमिकल चेंज के कारण नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड, अगर हम लोग को कोई मेटल का ओर से, मेटल का ओर जहाँ पे मेटल पाया जाता है उससे अगर निकालना है, सच एज आयरन फ्रॉम आयरन और वी नीड टू कैरी आउट सीरीज ऑफ केमिकल चेंज, इसमें हम लोग को बहुत सारा केमिकल चेंज कराना पड़ता है। मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो क्या है, मेडिसिन वगैरह जो एंड प्रोडक्ट बनता है, हम लोग जो भी दवाई लेते हैं उससे रिएक्ट हो गए, वही हम लोग को वही चेन है, ये बताया जा रहा है। उसके बाद यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन, तो ये सब जो जितना भी प्लास्टिक सब बनाया जा रहा है, डिटर्जेंट सब बनाया जा रहा है हम लोग का केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही बनाया जा रहा है। इन नीड एवरी न्यू मटेरियल्स, तो जो भी नया चीज़ बनाया जाता है वो सब केमिकल चेंज को स्टडी करके समझा जाता है और बनाया जाता है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा नया चीज़ का फॉर्मेशन होता है। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में भी ए कंपनी बाय ए केमिकल चेंज, तो ये सब हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए क्या क्या होता है केमिकल चेंज में, हीट, लाइट या फिर और कोई रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, ये सब एब्जॉर्ब हो सकता है या फिर रिलीज हो सकता है, ठीक है।
मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, मतलब या तो दिया जाता है या फिर एब्जॉर्ब होता है। साउंड में भी प्रोड्यूस कभी कभी होता है, केमिकल रिएक्शन के दरमियान साउंड भी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद चेंज इन स्मेल, स्मेल में भी चेंज हो जाता है, जैसे कि अगर कुछ फूड आइटम को ही अगर ऐसे ही छोड़ दिए हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्मेल आने लगेगा। कलर चेंज में भी टेक प्लेस, कलर में भी चेंज आ सकता है। गैस में भी नया गैस भी फॉर्म कर सकता है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल, चलिए कुछ एग्जांपल को देखते हैं। यू हैव सो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज, तो जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो केमिकल चेंज, तो कोयला वगैरह, लकड़ी वगैरह जितना भी चीज़ हम लोग जलाते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, कुछ भी अगर हम लोग चीज़ जला रहे हैं वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें हम लोग का नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और हम लोग उसको फिर वापस से जैसा का तैसा नहीं कर सकते हैं। तो यही बात इसमें बताया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क्स इज ए केमिकल चेंज, जो हम लोग पटाखा वगैरह दिवाली सब में जलाते हैं वो भी है एक केमिकल चेंज। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड, तो यही हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस करता है एक्सप्लोजन के कारण। और बहुत सारा अनप्लीजेंट मतलब ख़राब गैस भी प्रोड्यूस करता है और पोल्यूट करता है हम लोग का एटमॉस्फेयर को, गंदा करता है हम लोग का वातावरण को। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं कि हम लोग को ये सब जो फायर वर्क्स वगैरह है उससे हम लोग को नहीं खेलना चाहिए। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब खाना खाना खराब हो जाता है तो वो भी फॉल मतलब गंदा स्मेल करने लगता है। सेल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज, क्या इसको हम लोग केमिकल चेंज बोल सकते हैं, एकदम बिल्कुल बोल सकते हैं ना। यू मस्ट हैव नोटिस दैट स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर, तो जब एप्पल को छील देते हैं तो क्या होता है, एप्पल को अगर काट देते हैं तो थोड़ा देर बाद उसका ऊपर में ब्राउन कलर आ जाता है, वो जैसा का तैसा नहीं रहता है। इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, अगर तुरंत नहीं लेते हैं तो। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, तो ये आप अगर नहीं देखें एप्पल में कटिंग होते हुए तो आप देख सकते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ द स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल, आलू और ब्रिंजल से भी आप इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। तो किस टाइप से एप्पल को काट के छोड़ देते हैं तो केमिकल चेंज होता है। कलर ऑफ दिस चेंज आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। आर दिस चेंज केमिकल चेंज, क्या इसको हम लोग केमिकल चेंज बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एसिड विथ बेस, एसिड और बेस को अगर हम लोग न्यूट्रलाइज करते थे, जैसे कि HCl अगर एक एसिड ले रहे हैं, NaOH एक बेस ले रहे हैं, तो क्या मिलता था हम लोग को, NaCl मिलता था। तो इसमें भी नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है और मिलता था H2O, तो इसमें भी हम लोग का क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। अब प्रोटेक्टिव शील्ड, ये एक टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्टिव शील्ड मतलब हम लोग का जो लेयर है, एक ओजोन का लेयर है, जो हम लोग को अभी बहुत सारा हार्मफुल रेज जो सन से निकलता है उससे हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है। देखिए, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ओजोन लेयर के बारे में आप सुने होंगे, जो कि हम लोग का एटमॉस्फेयर में है। वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज जो भी आ रहा है उससे हम लोग को बचाता है, उसको इंटर करने नहीं देता है। ओजोन क्या होता है, ओजोन ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाता है, O3 मॉलिक्यूल। O3 को ही क्या बोलते हैं, ओजोन। ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। तो ऑक्सीजन क्या है, ओजोन से बहुत अलग है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज अ केमिकल चेंज। तो क्या हो रहा है, हम लोग अभी बहुत सारा गलत काम कर रहे हैं, जैसे कि व्हीकल्स वगैरह या फिर रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उससे जो भी गैस निकल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे क्या हो रहा है, हम लोग का जो ओजोन का लेयर है वो डिप्लीट कर रहा है। मतलब हम लोग का जो ओजोन है वो कैसे काम करता है वो उसको समझिए। तो O2 है ना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलके O3 फॉर्म करते रहता है, और ये प्रोसेस लगातार चलता है, क्योंकि O3 जो है ना स्टेबल नहीं रहता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम लोग ज़्यादा पोल्यूट करते जा रहे हैं, CFC वगैरह रिलीज कर रहे हैं, तो उससे हम लोग का O3 का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इसके कारण हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग का ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, छेद हो रहा है, इसमें बोलते हैं हम लोग। इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वी आर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर इसको ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये हम लोग का अर्थ सरफेस में आ जाएगा और हम लोग को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाएगा। ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट रेडिएशन, तो रेडिएशन जो होता है, सन से जो भी रेडिएशन आता है उसके खिलाफ ये हम लोग को एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर रहा है।
जिससे हम लोग को किसी टाइप का परेशानी नहीं हो रहा है। अब देखिए पहली और वो जो बात कर रही है, वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1, हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि प्लांट्स अपना खाना किससे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस ए केमिकल चेंज, एकदम बोल सकते हैं। पहली सेट दैट इवेंट डाइजेशन, डाइजेशन में क्या होता है, हम लोग का केमिकल चेंज होता है, तो डाइजेशन भी है एक केमिकल चेंज। तो हम लोग का फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज खत्म हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन कैसे रस्ट करता है। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग, रस्टिंग में फिर चलिए चलते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम, धीरे धीरे इन लोग को आयरन आर्टिकल, लोहा से बना हुआ चीज को बर्बाद कर देता है। सिंस आयरन का यूज हम लोग करते हैं ब्रिज बनाने में, शिप बनाने में, कार बनाने में, ट्रक बनाने में, और भी बहुत सारा मोमेंट्री आर्टिकल बनाते हैं। और इससे क्या होता है, बहुत सारा मॉनेटरी लॉस होता है रस्टिंग के कारण। क्या होता है, ब्रिज वगैरह अगर मान लेते हैं रस्ट कर रहा है तो कुछ दिन बाद हम लोग को उसमें फिर से खर्चा करना होगा। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो रस्टिंग को हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आयरन क्या है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना रहा है पानी के भी प्रेजेंस में। तो ये बात का ध्यान रखें कि आयरन के लिए तीनों चीज़ का ज़रूरत है। किसका किसका, सबसे पहले आयरन होना चाहिए, दूसरा चीज़ ऑक्सीजन, और तीसरा चीज़ वाटर का ज़रूरत पड़ता है। वाटर या फिर वाटर वेपर के फॉर्म में भी रहेगा तो भी चलेगा। इनफैक्ट द कंटेंट्स ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, अगर कभी कभी मॉइस्चर भी रहता है एयर में तो भी वो रस्ट करने लगता है, रस्ट जल्दी जल्दी करने लगता है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, अब सवाल आता है कि रस्टिंग को हम लोग कैसे कम करें जिससे कि हम लोग को खर्चा कम लगे, अपना जितना भी आर्टिकल सब बना रहे हैं वो जल्दी ख़राब ना हो। प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन, तो देखिए तो इसको बचा कैसे सकते हैं कि हम लोग या तो पानी को या फिर ऑक्सीजन को इसके कॉन्टेक्ट में आने ही ना दें। जब ये कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा, ये रस्ट करेगा ही नहीं। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई कोट ऑफ पेंट और ग्रीज, एक सिंपल तरीका है ग्रीज, ऊपर में ग्रीज का लेयर या फिर पेंटिंग कर देना। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली, और इसको रेगुलरली हम लोग को अप्लाई करना चाहिए जिससे कि ये रस्टिंग ना आए इसमें। अनदर वे इज टू डिपोजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम, और एक तरीका है क्रोमियम या फिर जिंक का लेयर को उसके ऊपर में चढ़ा देना। ओह दैट इज वाई माई फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल रस्टिंग सो फास्ट, शी लिव्स नियर द कोस्ट। तो वो क्या होती है, कोस्ट लाइन के नियर में अगर रहती है तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है उन लोग के आसपास में, तो उसका जितना भी घर में आयरन का आर्टिकल है वो जल्दी रस्ट करता है। तो यही बता रही है कि कंप्लेन कर रही है कि बहुत जल्दी रस्ट करता है। अब देखिए जो हम लोग ऊपर में कोई भी आयरन आर्टिकल में जिंक या फिर जिंक का जो लेयर को अप्लाई करते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। याद रखिएगा गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक का लेयर को उसके ऊपर में डिपोजिट करने का ही प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी आउट वाटर, पानी को कैरी आउट करने के लिए हम लोग जो भी आयरन का पाइप यूज़ करते हैं वो क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड होता है, जो कि रस्टिंग से प्रिवेंट होता है, रस्टिंग जल्दी उसमें नहीं होता है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट्स ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर, तो आप जानते हैं कि पानी के अंदर में ही शिप सब रहता है और वो लोहा से बना हुआ होता है। ऑन द पार्ट अबव द वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप्स क्लिंगिंग, मतलब पानी का ड्रॉप उसमें दिन भर पड़ते रहता है शिप्स में। मोर एवर द वाटर of the sea contains many salts, the salts water makes the process of rust formation faster, तो salt water से क्या होता है और जल्दी रस्ट करता है। therefore ships suffers a lot damage from rusting से क्या होता है, शिप में बहुत ज़्यादा डैमेज आता है। स्टेनलेस स्टील इज मेड अप ऑफ मिक्सिंग ऑफ आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, तो स्टेनलेस स्टील क्या है, आयरन को जब हम लोग कोई भी मेटल जैसे कि क्रोमियम हो गया और निकल या फिर मैग्नीशियम और कार्बन के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या होता है, ये कभी भी रस्ट नहीं करता है, ये बताया जा रहा है। पेंटेड सो मच सो दैट फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरीवेयर, तो इस इतना रस्ट करता है कि हर साल लगभग शिप को आदमी लोग को रिमूव करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरा वर्ल्ड में कितना पैसा का बर्बादी हो रहा है इसके कारण में, क्या आप सोच सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। चैप्टर 6 में क्लास 6 में आप पढ़े होंगे, यू हैव लर्नड दैट सोल्ट्स कैन बी ऑब्टेन बाय इवापोरेशन, कोई भी अगर नमक पानी का सोल्यूशन है तो उसको पानी को इवापोरेट करवा के हम लोग नमक को वापस ले सकते हैं, ला सकते हैं। सोल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर,
वो प्योर नहीं होता है और क्या जिसके फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में, और वो छोटा होता है। द शेप ऑफ क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और क्रिस्टल का शेप को हम लोग आसानी से नहीं देख पाते हैं। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर। तो देखिए बड़ा सब्सटेंस कोई भी पार्टिकल का हम लोग उसके सॉल्यूशन से फॉर्म कर सकते हैं। द प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और वही प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन। इन इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज है, तो एक एक्टिविटी है इसी से रिलेटेड। तो इसको बोला जा रहा है कि यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। पानी को बॉईल करने के टाइम में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है, और नहीं तो ये एक्टिविटी को आप लोग को नहीं करना है, टीचर लोग के प्रेजेंस में ही करना है, या फिर कोई बड़ा आदमी है तब। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर, एक कप पानी लेना है गिलास में, एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसमें हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। याद रखिए कभी भी एसिड में पानी को नहीं डालिएगा, पानी में एसिड को डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। हीट द वाटर, पानी को क्या कीजिए आप, हीट कीजिए। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब ये बॉयल होने लगे उसमें फिर आपको डालना है कॉपर सल्फेट का पाउडर स्लोली वाइल स्टीरिंग, उसको फिर मिक्स करने लगना है लगातार। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन डिजोल्व, इतना ऐड कीजिए कि और उसमें हम लोग कॉपर पाउडर को और डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उसको फिल्टर करना है सॉल्यूशन को, उसके बाद उसको ठंडा होने देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन को आपको डिस्टर्ब नहीं होने देना है और उसको ठंडा होने देना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, तो कुछ देर के बाद आपको क्या दिखेगा, कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, तो आप लोग को क्या दिखेगा कि कॉपर सल्फेट का इसमें क्रिस्टल के फॉर्म में कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का आपको उसमें दिखेगा। यही बात इसमें बताया जा रहा है। यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आप इस चैप्टर में क्या पढ़े, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। ट्राई टू आइडेंटिफाई, तो आप अब आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके आसपास में क्या चीज़ है जो फिजिकल चेंज है और क्या केमिकल चेंज है। इसका समरी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चेंजेस कितना टाइप का है, दो टाइप का, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, वैसा चेंज होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी सब्सटेंस का चेंज होता है और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता है। दीज चेंजेस में भी रिवर्सिबल, तो ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। इन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और कुछ सब्सटेंस क्या होता है, कुछ सब्सटेंस को हम लोग प्योर स्टेट में ऑब्टेन कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के हेल्प से। ये सब हम लोग इस चैप्टर में जाने। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।